हिरण्यकशिपु का वध करने के बाद नरसिंह ने विजय की गर्जना की, लेकिन उनका क्रोध शांत नहीं हुआ। उनकी आंखें अग्नि की तरह जल रही थीं, नाखूनों में दिव्य शक्ति चमक रही थी। संसार उनके क्रोध से कांप उठा। वन हिलने लगे, नदियां उफान पर आ गईं और पर्वत दरकने लगे जब नरसिंह की दहाड़ गूंजी। देवता भयभीत हो गए। धर्म के रक्षक ही अब सृष्टि के संतुलन को तोड़ने लगे थे। देवता शिव के चरणों में गिरे और विनती की, हे महादेव, केवल आप ही नरसिंह के प्रचंड क्रोध को रोक सकते हैं। कैलाश पर्वत पर शिव गहन ध्यान में बैठे थे, मौन समाधि में लीन। धीरे धीरे शिव ने अपनी आंखें खोलीं। तीसरे नेत्र से दिव्य प्रकाश फूटा। समय आ गया था। शिव की दिव्य शक्ति से शरभा प्रकट हुए, अर्ध सिंह अर्ध पक्षी, विशाल पंखों वाला प्रचंड रक्षक। लेकिन नरसिंह और प्रचंड हो उठे। उनकी दहाड़ से स्वर्गलोक कांप उठा, मानो किसी को ललकार रहे हों। आकाश से शरभा उतरे, उनके पंखों से नीली ज्वालाएं निकल रही थीं। दृष्टि नरसिंह पर अटल थी। दोनों महाबलशाली टकराए। नाखून बनाम पंजे, अग्नि बनाम वज्र, धरती पर चिंगारियां बरसने लगीं। वे आकाश में भिड़ गए, बादलों को चीरते हुए। बिजली कौंधी, मानो स्वयं प्रकृति कांप रही हो। उनकी लड़ाई से पर्वत टूटे, नदियां बह गईं और तीनों लोक हिल उठे। नरसिंह ने सुनहरी अग्नि जैसे चमकते नाखूनों से प्रहार किया। उनका क्रोध असीम था। शरभा ने अपने विशाल पंख फैलाए और नीली दिव्य शक्ति की लहर छोड़ी, जिससे नरसिंह रुक गए। देवता विस्मित होकर देख रहे थे। यह शिव की शक्ति और विष्णु के अवतार का अद्भुत संग्राम था। अद्वितीय शक्ति से शरभा ने नरसिंह को अपने पंखों में बांध लिया। उनका प्रचंड क्रोध थमने लगा। शरभा की बाहों में नरसिंह का प्रकोप धीरे धीरे कम हुआ। उनकी आंखों की ज्वाला शीतल हो गई। शरभा ने उन्हें मुक्त किया। दोनों दिव्य रूप एक दूसरे के साथ खड़े थे, प्रकाश से आलोकित। तब शिव और विष्णु प्रकट हुए और समस्त सृष्टि को आशीर्वाद दिया। प्रलय थम गया और शांति लौट आई।